अब हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, यानी इसका लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम एंड एचसीएफ हम पढ़ेंगे। इनकी जितने मेथड हैं, जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि लघुत्तम समापवर्तक और जो महत्तम समापवर्तक है वो होता क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी होगी तो हम जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक वो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बता रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं के पूर्णतः विभाजित होती है, वह संख्या क्या कहलाती है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो इस चीज़ को याद रखना आप कि जो संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब कि पूर्णतः विभाजित हो जाती है, संख्या खुद विभाजित हो रही है, तो वो तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे एलसीएम कहलाएगा। और यहाँ पे हम आगे देखें, दी गई संख्या का लस्य उन संख्याओं से या तो सदैव बड़ा होता है या सबसे बड़ी संख्या के बराबर होती है। जो एलसीएम होता है या तो उन जो भी संख्या दी होती है या तो उनसे बड़ा होगा या उनके जो उनमें से सबसे बड़ी संख्या है उसके बराबर होगा। जैसे हम 4 का और यहाँ पे 6 का देखें और 6 8 6 24 का एलएसए देखें तो यहाँ पे 24 इसका लस्य आया है और 5 10 25 का में 25 के अंदर यहाँ पे लस्य 50 है। तो ये तीनों संख्याओं से या तो बड़ा है या जो जो या फिर वो तीसरी संख्या है उसके समान है। तो लस्य आपको पता चल गया क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ। अब इसकी विधियाँ हैं, 3-4 प्रकार की विधियाँ हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। पहली विधि है भाग विधि। अब भाग विधि से लस्य कैसे निकालते हैं, तो देखो पहले हमें क्या करना होगा कि जो तीनों संख्याएं, जैसे यहाँ पे तीनों की तीनों संख्या यहाँ पे 8 10 12 और 15, इसको हम लिख लेते हैं। फिर इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं जो सारी संख्याओं में चली जाए, मैक्सिमम संख्याओं में चली जाए। तो हमने 2 का भाग दिया तो 8 यहाँ पे 4 बार कट गया, 10 यहाँ पर 5 बार कट गया, 12 6 बार कट गया और 15 नहीं कटा तो 15 को ऐसे कैसे रख देना है। फिर 2 लेके आएंगे क्योंकि इससे अभी तक 4 और 6 कट रहा है तो इसको फिर काटेंगे तो यहाँ पे 4 2 बार कट गया, 5 नहीं कटा तो 5 को वापस ऐसे कैसे रख देना है, 6 3 बार कट गया और 15 यहाँ पे नहीं कटा तो 15 को भी ऐसे के ऐसे रखेंगे। अब फिर 2 बार 2 से लाएंगे क्योंकि 2 से अभी तक 2 बच रहा है, 2 कटेगा तो 2 से काटा तो यहाँ पे 1 आ गया है। जब तक काटना है तब तक 1 ना आ जाए, 5 3 और 15 एक ऐसे के ऐसे रह गए। फिर यहाँ पे 3 से काटते हैं तो 3 से 1 तो पहले कट चुका था तो 1 का 1 आ जाएगा, 5 5 यहाँ पे कटेगा नहीं तो 5 भी ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ पे 5 भी ऐसा का ऐसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 3 एक बार कट जाएगा और ये जो 15 है 15 5 बार कटेगा, 15 कितना बार कटेगा, 5 बार कटेगा। इसमें थोड़ी सी इसमें गलती कर दी तो इस वजह से मैं से ही कर रहा हूँ उसे। और फिर हम 5 लेके आएंगे, फिर 5 यहाँ पे इस 5 को भी काट देगा, इस 5 को भी काट देगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 6, 8 8 तो ये आ गए और 5 3 15, यानी 8 गुना 15 इसका एलसीएम रहने वाला है। 8 गुना 15 हम देखें यहाँ पे तो 8 पंजे 40 का 0, ऐसे लगे 4, 8 एकम 8 9 10 क्या 12, नहीं 120 इसका क्या रहने वाला है, एलसीएम रहने वाला है। ये क्या है, एलसीएम रहने वाला है। और हम अगर यहाँ पे एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या आएगा, तो इसका एचसीएफ आएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ देखते हैं एचसीएफ क्या आएगा। तो इस शब्द को हटा देते हैं। देखो पहले तो हमने एलसीएम के बारे में पढ़ना है तो एचसीएफ का बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि इसका क्या आया है, एलसीएम 120 इसका एलसीएम आया है। यहाँ पे थोड़ी इसने गलती की है, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे ये 15 5 बार कटेगा, उसके बाद 5 से एक बार वो काटना पड़ेगा तब जाके ये सही होगा, ठीक है। इसका आप ध्यान देखना कि ये थोड़ी सी इसमें गलती की है प्रिंटिंग में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि में, इस विधि के अनुसार सभी दी गई जो संख्याएं हैं उसको छोटे से छोटे अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित कर लेते हैं। जिन गुणनखंडों के अधिकतम घात होते हैं उन्हें आपस में गुणा कर दिया जाता है और प्राप्त जो गुणनफल है वही संख्याओं का क्या होता है, लस्य होता है। जैसे 12 16 18 और 30 का लस्य यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखें यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 को हमने खोला तो ये क्या है कि 2 की पावर 3 में, यानी 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में आ गया। 10 को हमने कैसे खोला, 2 गुना 5 के रूप में खोला। 12 को कैसे खोला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में खोल लिया इसको, है ना। 15 को कैसे खोला, 3 गुना 5 के रूप में खोल लिया। अब देखते हैं कि इनमें जो गाते हैं उनको देखते हैं। इसमें क्या बोला है इसने कि जो प्राप्त है, जो गाते होती हैं इसमें अधिकतम जो गात होती है उसको लिखते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा 2 की घात अधिकतम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अधिकतम घात 2 की घात 3 गुणा, फिर देखते हैं 5 की घात अधिकतम कितनी है, तो 5 की घात तो यहाँ पे 1 ही है तो 5। फिर यहाँ पे 3 की घात कितनी है अधिकतम, 5, 3 की घात यहाँ पे 1 ही है। तो अब इसको गुणा कर लेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब कि 8 गुणा
5 3 15, तो ये भी क्या आएगा इसका आंसर 120, भी इसी का भी 120 आएगा। यानी इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम घात को लेना होता है एलसीएम के अंदर। ठीक है, ये भी हो चुका है आपका। अब चलते हैं हम मतलब कि एचसीएफ की चलते हैं, एचसीएफ की तरफ चलते हैं, महत्तम समापवर्तक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है कि किन्हीं दी गई दो या दो से अधिक जो संख्या होती हैं उनका महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है। यहाँ पे पूर्णतः विभाजित कर देती है, और एलसीएम में क्या था कि पूर्णतः विभाजित हो जाती थी। इसका ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या हो रहा है महत्तम समापवर्तक में कि पूर्णतः विभाजित कर देती है, और एलसीएम में था कि पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस बड़ी से जो बड़ी जो संख्या आएगी उसको मैसे कहते हैं। मैसे का जो मान है संख्याओं के मान से सदैव छोटा होता है, अथवा सबसे छोटी संख्या के बराबर हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे 4 8 और 24 का हम मैसे देखें तो यहाँ पे कितना आया है 4 इसका मैसे आया है। तो मैसे हमेशा छोटा होता है। नाम में तो महत्तम समापवर्तक ऐसा लगता है कि महत्तम मतलब कि ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब कि बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा चलता है। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक या तो छोटी से छोटी संख्या है उसके समान आएगा या फिर उसी के आसपास आएगा, ये सब छोटा होता है इसके अंदर। यहाँ पे हम 6 और 8 और 10 में देखें तो यहाँ पे क्या है 2 है, या तो सबसे छोटी वाली संख्या है उसके बराबर आएगा या फिर उससे भी छोटा आ सकता है। ठीक है, हम आगे और चले इसके बारे में आगे और पढ़े। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भाग विधि है वो भाग विधि क्या होती है। भाग विधि क्या होती है, तो दी गई संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं को लेकर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, और जो शेषफल आता है उसमें भी भाजक का भाग देते हैं। तो हम इसको करके ही देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हमारे पास है, 105 135 और 165 है। तो हम क्या करते हैं इसकी जो दो संख्या हैं स्टार्टिंग वाली वो दोनों ले लेते हैं। ठीक है, दोनों संख्या हमने ले लेंगे। तो देखो पहले तो इसमें जो अंतर है वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का देखो मैं आपको एक अच्छा अलग से एक ट्रिक बताऊँ इसमें। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, इस दोनों का अंतर आ रहा है यहाँ पे 5 से जाएंगे तो हम 15 25 3, इन दोनों का अंतर 30 आ रहा है स्टार्टिंग वाली संख्याओं का। और फिर दो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे भी 30 अंतर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रिक ये है कि या तो इनमें जो अंतर आ रहा है या तो वो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा एचसीएफ, या फिर उनका जो फैक्टर है, जैसे इसके 30 के फैक्टर कितने हैं 2 गुणा 15, सही है, 5 गुणा 6, ये जो फैक्टर है इनमें से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे जो 15 है 15 ये इसका एचसीएफ आने वाला है। और कैसे आएगा, अब जो ये मेथड है वो मेथड के हिसाब से आपको कर देता हूँ। देखो मैं तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो दो संख्या हैं ये ले लेते हैं मान लो। तो इसमें बड़ी संख्या को तो हम यहाँ पे रख देते हैं और 105 का इसमें भाग देते हैं। 105 का भाग देंगे तो एक बार 105 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका शेषफल जितना आएगा, शेषफल से डिवाइड किसे करेंगे, जो पहली वाली संख्या है इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, लेके आ गए। यहाँ पे अब 105 में हम 30 का भाग देंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। 90 आने के बाद इसका शेषफल आया 15। अब ये जो 30 था इसको लेके आएंगे यहाँ पे डिवाइड करने के लिए, लेकर आ गए। तब तक डिवाइड करना है हमें ऐसे ही जब तक कि मान 0 शेषफल 0 ना आ जाए। समझ रहे हो, शेषफल 0 ना आ जाए जब तक करना है ऐसा ही। अब यहाँ पे हमने काटा तो ये 15 दूनी 30, ये 2 बार कट गया। तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या है, एचसीएफ यहाँ पर 15 आ चुका है। आशा करूँगा कि दोस्तों आप सभी को ये बहुत ही प्यारा लगा होगा मेथड। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो यहाँ पे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस विधि के द्वारा दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में विभक्त करते हैं, और जो गुणनखंड सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होते हैं वही संख्याओं में मैसा होता है। जैसे कि 105 135 और 165 के अंदर मैस है, निम्न प्रकार से हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो इनको क्या करेंगे कि खोल लेंगे। 105 को खोला, 3 गुणा 5 गुणा 7, 135 को भी खोल लिया, इसको भी खोल लिया। अब इनमें वो संख्या देखेंगे जो कॉमन है तीनों में। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 5 देखते हैं तो 5 भी यहाँ पे क्या है, 5 भी यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, 5 भी कॉमन है, लेकिन 7 अब कॉमन नहीं है। और ये जो 3 बच रहे हैं ये भी अभी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये इसमें तो है 135 में 3, लेकिन ये दोनों में नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 5 गुणा 3, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, ये मेथड भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है उसका देखते हैं। तो यहाँ पे 105 135 और 165 का मैसेज क्या आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है 15 आ चुका है। अब क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास भिन्न है यहाँ पे हमारे पास, जैसे भिन्न मान लो एक तो भिन्न हमारे पास है 1/2, एक है 3/4, ये जो भिन्न है अब उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम अगर अब हमें निकालना है एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है
तो एलसीएम की ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, यानी ऊपर वाली जो अंश है अंशों का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे और हर रो का यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेंगे। सेम अगर एचसीएफ हमें निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी जो भी चीज़ निकालनी है वही चीज़ ऊपर वाले को निकालना है और उसके अलावा जो दूसरी नीचे वाली जो है हर उसके अंदर सेकंड चीज़ निकालनी है। यानी अगर एलसीएम अगर पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो, ये रहने वाला है मेथड। जैसे हम इन दोनों का कार्ड निकाल के देखते हैं, तो इन दोनों का निकाले तो ऊपर इनका निकालते हैं हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर दोनों वाली संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और नीचे एचसीएफ निकालना है तो नीचे एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका क्या बोल रहे हैं हम, एलसीएम तो आ चुका है यहाँ पे, एलसीएम तो आ चुका है 3/2 और अब एचसीएफ निकालना है हमें, तो एचसीएफ निकालेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ में सबसे ऊपर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा और नीचे एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ पे 4 आएगा। समझ गए दोस्तों, यही मेथड था और कुछ भी इसमें खतरनाक चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बोल देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, एलसीएफ ये है, तो एचसीएफ निकालो। या ऐसे बताया जाता है कि दो संख्याओं में उनका एलसीएम और एचसीएफ ये है, एक संख्या पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या याद करो। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको अच्छे से याद करके ही जाना है, याद करके ही रखना है। तो इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, आपको अच्छे से याद रखना है इसको। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का मैसे दे रखा है हमें, लहसे भी दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या 32 है, दूसरी संख्या पता नहीं है तो एक्स मान लिया, एलसीएम यहाँ पे 16 है, एचसीएफ यहाँ पे 160 है, तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये 32 इसके भाग में चला जाएगा, 32 में भाग में चले जाने के बाद एक्स का मान यहाँ पे 80 आ चुका है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो 425 को हमने खोला तो यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 17 निकाल लिया। फिर 476 को खोला तो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 17 निकाल लिया। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन संख्या देखते हैं। तो हमने कॉमन देखा तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 17 कॉमन है। 17 के अलावा मुझे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। में से दोनों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है, तो यहाँ पे इसका में से क्या आ चुका है, यहाँ पे 17 आ चुका है। दूसरा मेथड हम देखें जो कि होती है भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करेंगे कि 425 का इसमें 476 में भाग देंगे। यहाँ पे आ गया 51 आ गया। अब 51 में अगर 51 आ गया, अब 51 को इस ये जो 425 है इसको लेके जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे आ गया 17। अब 17 को तो इधर लेके आ जाएंगे, जैसे 51 को इधर लेके आए थे। अब इस 17 को तो इधर और ये 51 है, 51 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तब तक काटना है जब तक कि मान यहाँ पे नील यानी जीरो ना आ जाए, जब तक काटना है। शेष पर जीरो ना आ जाए तब तक काटना है। तो यहाँ पर 17 वो लास्ट संख्या है, जिसके बाद यहाँ पे पूरा कट गया 51, और यह जो है यही क्या है इसका यही HCF है। ठीक है, यहाँ पे HCF इसका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या में दे रखा है कि 90, 60 और 75 तथा 35 का लघुत्तम समापत्ति पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, 90 को रख लिया, 60 को, 75 और 35 को रख लिया। अब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 45 आ चुका है, 30 आ चुका है, 2 75 यहाँ पे कटेगा नहीं, 35 भी कटेगा नहीं, तो ऐसे कैसे रख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 45 कटेगा नहीं, तो ऐसे कैसे रहेगा, 30 कट गया, 15 आ गया, 75 कट गया, यहाँ पे 75 नहीं कटा तो 75 ऐसे कैसे आ गया, 35 भी ऐसे का ऐसा रह गया। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटा तो यहाँ पे 15 बार कट गया 45, तो वो 15 यहाँ पे 5 बार कट गया। 75 को काटा हमने तो 75 यहाँ पे 25 बार कट गया, 35 नहीं कटा तो वो भी ऐसा कैसा रह गया। फिर हम 3 से काटेंगे तो 15 यहाँ पर 5 बार कट गया, 5 नहीं कटा तो ऐसा कैसा रह गया, 25 को ऐसे कैसा और 35 भी कैसा ऐसा का ऐसा आ गया। फिर हम 5 से काटेंगे तो ये है 1 बार कट गया, ये भी 1 बार कट गया, ये 25 5 बार कट गया, 35 7 बार कट गया। अब हमें 5 का भाग देना है 1 बार और, क्योंकि 1 5 अभी तक और है, तो इसको भी ये भी कट गया। ठीक है, अब 7 बच गए तो 7 से भी काटेंगे हम। 7 से काटने के बाद सारी संख्या कट गई। अभी इसका क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है लघुत्तम समापत्ति। और लघुत्तम समापत्ति क्या होगा, इन सभी का यहाँ पे गुणनफल इसका लघुत्तम समापत्ति होगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 जो है इसका लघुत्तम समापत्ति रहेगा। यहाँ पे हमने इसका लघुत्तम इसको सभी को गुणा किया तो 6300 यानी 6300 इसका लघुत्तम समापत्ति आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि 2 लगातार
प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः है। क्या उनका गुणनफल होता है या उनका अनुपात होता है? दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्या होगा? उनका जोड़ पहली संख्या। तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे इसके और ऑप्शन जो है वो देखते हैं। यहाँ पे है कि दूसरी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या, उनकी गुणनफल या उनकी संख्या एक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा कि ये आएगा यहाँ पे। उनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो तो यहाँ पे आएगा गुणा, उनका गुणा आएगा। और जो HCF आएगा वो आएगा यहाँ पे एक। कैसे आएगा आपको बता देता हूँ। जैसे 3 मान लो, जैसे 2 मान लो, 2 और 3 है, दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो एलसीएम तो आएगा इनका 6 और HCF आएगा एक, क्योंकि ऐसे भी इनमें कॉमन कुछ है ही नहीं, तो एक ही आएगा HCF। तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चलिए यहाँ पे इसका हल यहाँ पे बताया रखा है मैंने, सारा का सारा मैंने बता दिया है कि दो क्रमागत संख्याओं में इसने भी क्या है कि एग्जाम्पल दिया है, इसने 10 और 11 का एग्जाम्पल दिया है, सेम मैंने यहाँ पे 2 और 3 का एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि मैसअप है यहाँ पे ये है, इनका मैसअप निकालना है, ये दो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसने, इसमें बोला है कि इन दोनों संख्याओं का मैसअप है, इन दोनों का जो मैसअप है आपका, इसमें बोला गया है कि ये जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं, इनका मैसअप ये है, यहाँ पे मैसअप ये है, लेकिन इसमें ये एक इक्वेशन दे दी है ना इन्होंने इसके बाद कि x प्लस वाई है वो यहाँ पे 7 है, और इस इक्वेशन में x प्लस वाई का मान रखेंगे तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? मैसअप आ जाएगा। तो x माइनस वाई हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इन सभी का यहाँ पे हमें मैसअप निकालना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का मैसअप हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो कॉमन कौन सी है, तो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और यहाँ पे इस प्रकार इसका कॉमन देखते देखते हमें जो इसका मैसअप है 24 हमें मिल चुका है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी 1032 x प्लस 408 y बराबर 24, ये मैसअप आ चुका है, ये इक्वेशन हमने निकाली है। क्वेश्चन ने ये इक्वेशन दी थी। अब इससे हम क्या करते हैं? x और y का मान निकालते हैं, और x और y का मान निकाल के यहाँ पे x का मान हमने 2 निकाला, y का मान 5 निकाला। अब इक्वेशन में रखेंगे x माइनस वाई हमें निकालनी है ना, तो x माइनस वाई हमें निकालनी है। x का मान यहाँ पे 2 है, y का मान यहाँ पे 5 है, तो 2 माइनस 5 करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है -3, इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है कि 60, यहाँ पे है 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की जो क्षमता है वो समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है। आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? न्यूनतम पूछ रहा है। और अगर न्यूनतम संख्या पूछ रहा है तो हमें क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। हमें क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं 60, 105 और 135 का हमने HCF निकाला, तो यहाँ पे 15 आ चुका है। अब 15 का हम भाग देंगे 60 में, 15 का भाग देंगे 60 में। क्यों देंगे? क्योंकि जो पहली जो संख्या है, पहली से वाले विद्यार्थी हैं वो 60 हैं, तो वो एक ही कमरे में रहेंगे। सही है, तो एक कमरे में रहेंगे तो वो तो ले लेंगे यहाँ पे 4 कमरे। 105 जो विद्यार्थी हैं वो ले लेंगे 7 कमरे, और 135 विद्यार्थी ले लेंगे 9 कमरे। तो इन सभी का यहाँ पे जो टोटल है वो कितना आएगा? यहाँ पे वो आएगा 20। तो कम से कम जो कमरों की जो आवश्यकता है वो कितने हैं? कुल कमरे यहाँ पे 20 रहने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग तथा इन जो संख्या हैं उनसे भी विभाज्य होनी चाहिए। तो एक तो पूर्ण वर्ग चाहिए और इनसे विभाज्य होना चाहिए। तो उनसे विभाज्य के लिए तो पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाला, जब हमने एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम आ गया 180 आ गया, लेकिन 180 तो किसी का एलसीएम है ही नहीं, तो हम देखेंगे 180 के मल्टीप्लाई, 180 के मल्टीप्लाई को देखेंगे। 180 x मान लेते हैं, उसका 180 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब तो हमने जब देखा तो हमने इसको 5 से गुणा करके देखा। देखो हर एक अंक से गुणा करके देखना है आपको, 2 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, ऐसे गुणा करके देखना है। तो हमने जब इसको 5 से गुणा किया तो इसका आ गया 900, और 901 वर्ग है, पूर्ण वर्ग बन जाती है 901। तो हमने देखा कि ये तो 30 का वर्ग है भाई, एक तो 30 का वर्ग है, मतलब कि 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। तो ये जो राइट आंसर आने वाला है वो संख्या क्या आएगी दोस्तों? वो संख्या आएगी यहाँ पे 900, इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है 3:4 के अनुपात में है दो संख्याएं तथा इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 84 है। कितना है? 84 इसका लघुत्तम समापवर्तक है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है?
तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो, इन दोनों का एलसीएम हमें पता है, महत्तम इसका लघुत्तम समापत्ति हमें पता है। तो मान लो वो संख्याएँ कौन कौन सी है, 3x अनुपात 3x और 4x है वो संख्याएँ, सही। इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे, इन अनुपातों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12x आएगा, क्योंकि हमें कॉमन चीज़ें लेनी है, एक्स स्क्वायर थोड़ी ना करेंगे, एलसीएम लेना है हमें। ये किसके बराबर है, ये है 84 के बराबर। एक्स का मान निकाला हमने, तो 12 12 बराबर 72 72 84, एक्स का मान 7 आ चुका है। तो हम संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे पहली संख्या तो 3x है, यानी 3 गुणा 7, यानी ये पहली संख्या जो तो 21 है, और दूसरी संख्या देखिए हम, तो 4 गुणा 7, यानी ये दूसरी संख्या है वो क्या है, 28 है। तो इस प्रकार हमने दोनों संख्या निकाली। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी निकल के आई है, 28 निकल के आई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह हमने निकाला था सारा सारा, यहाँ पे इसने भी वही निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है कि ये जो भिन्न है उनका लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है हमें। तो लघुत्तम समापत्ति के लिए मैंने बोला था कि लघुत्तम अगर समापत्ति निकालना है, LCM निकालना है, तो ऊपर की संख्याओं का LCM निकाल लो और नीचे की संख्याओं का यहाँ पे HCF निकाल लेना, ठीक है। ये तो फॉर्मूला मैंने बताया था शुरुआत में। तो यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला है अच्छे से याद रखना है कि अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाले की एचसीएफ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 1 2 5 और 4 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, और 3 9 6 और 27 का यहाँ पे MCF यानी मैसेप निकालेंगे। तो जब हमने निकाला तो इसका राइट आंसर 12/3 इसका राइट आंसर आ चुका है। अब 10th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि हम 20 जोड़ दिया जाए, हम 20 जोड़ दे तो योगफल 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक की पूर्ण संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो पहले हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमने एलसीएम निकाला, तो यहाँ पे एलसीएम निकला, क्या निकला, 2520 इसका एलसीएम निकला। अब संख्या जो है वो संख्या है संख्या, उस संख्या के अंदर हमें 20 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो एलसीएम के बराबर आएगा। तो संख्या में 20 जोड़े तब जाके एलसीएम के बराबर आएगा। एलसीएम हमारे पास है, संख्या में निकालनी है, तो इस 20 को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास था 25,020 था, उसमें से 20 निकाला हमने, तो यहाँ पे 2500 इसका आ गया है, और 2500 ही वो संख्या है, 2500 ही वो संख्या है। बिल्कुल यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें हम क्या, जिसमें 27 42 और 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या 21 शेषफल बचता है। संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27 42 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचते हैं, 21 बचते हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उसके एलसीएम में हमें 200, एलसीएम में 21 रखने पड़ेंगे। यहाँ पे ये भी इसने गलती कर दी, एलसीएम में हमें 21 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो संख्या निकलेगी। तो हमने जब इन सभी का एलसीएम निकाला, 27 का 42 63 और 84 का जब हमने एलसीएम निकाला, तो इसका एलसीएम क्या निकला, 756 निकला। और इसमें 21 जोड़ेंगे, क्योंकि 21 जोड़ के रखेंगे तभी भाग देने के बाद भी शेषफल में 21 बचेगा, नहीं तो अगर 21 जोड़ेंगे नहीं तो शेषफल कहाँ से बचेगा, क्योंकि ये जो 456 है ये तो इन संख्याओं से किसी भी संख्याओं से विभाजित हो ही जाता है ना, क्योंकि एलसीएम की तो परिभाषा ये है कि वो ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, तो ये तो विभाजित हो ही जाएगा। तो हम इसमें 21 जोड़ेंगे तो जो संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी, क्या है वो संख्या, 777 वो संख्या रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन जो संख्या है उनको पूर्णतः विभक्त कर दे। पूर्णतः विभक्त कर दे तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा इसका, और हमने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ क्या आया इसका, एचसीएफ 7 आया, और 7 ही इसका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग ए बी सी में देने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड शेषफल बचे। तो यहाँ पे संख्या क्या आएगी दोस्तों, एचसीएफ निकालना है हमें, कौन सी, पहली संख्या में से पहला शेषफल निकाल लेना है, दूसरी संख्या में से दूसरा दूसरा जो शेषफल वो निकाल देना है, तीसरी संख्या में से उसका जो शेषफल था वो निकाल लेना है, और जो संख्या आए हमारे पास उनका एचसीएफ हमें निकाल देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 12 शेषफल बचते। तो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं में से पहले 12 12 निकाल देना है,
12 जैसे हमने निकाला तो पहली संख्या यहाँ पे 1344 हो गई, दूसरी यहाँ पे 1856 हो गई, तीसरी 2752 हो गई। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालते ही जो संख्या आती है वही सबसे छोटी संख्या रहने वाली है, वह बड़ी से बड़ी संख्या रहने वाली है, जो इन सभी संख्याओं में भाग देने के बाद भी प्रत्येक दिशा में 12 शेष पर बचाएगी। 64 वह संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो यहाँ पर है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन दोनों संख्याओं का भाग देने पर क्रमशः 597 शेष बचते हैं। तो 597 शेष बचते हैं। देखो यहाँ पर भी गलती की, क्वेश्चन को लिखने वाले ने गलती की है। यहाँ पर शेष पर क्रमशः 5 और 7 आएगा। यहाँ पे 5 और 7 बच रहा है यहाँ पे। तो इसमें पहली संख्या में हमने क्या निकाले, 5 निकाले, दूसरी संख्या में हमने 7 घटाए, और जो संख्या है उनका एचसीएफ निकाला तो 24 आई, और जो 24 आया है वही इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर समान शेष बचे। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड को भाग देने पर समान शेष बचे, तो हमें समान शेष पर रखना है, समान शेष याद रखना है। एक्स वाई को घटा देना है, वाई जेड को घटा देना है, और जेड एक्स को हमें घटा देना है। समान शेषफल की टाइम पे यही हमें करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पे है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचता है। तो क्या करेंगे हम, 223 में से 187 को घटा देंगे, 223 में से 187 को घटा देंगे, 200 यहाँ पे इसमें 279 में से 233 को घटा देंगे, और 279 में से यहाँ पे 279 में से यहाँ पे 187 को घटा देंगे। ठीक है, तीनों संख्याओं को घटा दिया, तब हमने घटाया तो इसके बाद जो संख्या बची उनका हमें एचसीएफ निकाल देना है, और वही संख्या आ जाएगी जो ये क्वेश्चन मांग रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट है दो संख्याओं का मैसेज यहाँ पे ये है, उनका योग यहाँ पर ये दे रखा है, ऐसी कितनी संख्याओं की जोड़ी संभव है। देखो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या बन सकती है। तो यहाँ पे मैसेज है इनका क्या है, 12 मैसेज है, 12 इनका मैसेज है, 12 बराबर HCF है, और योग इनका 120 है। तो हमें देखना है कि मैसेज जो है मैसे के गुणज में ही संख्या होती है, मैसे के गुणज में ही संख्या होती है, यानी या तो होगी वो 12x और 12y के रूप में होगी। अब इन दोनों का योग हम देखेंगे तो इन दोनों का योग कितना रहेगा, 120 रहेगा। 120 ही बता रखा है ना क्वेश्चन में। हाँ, तो हम x प्लस वाई का देखें, x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई का माना जाएगा 120/12, क्योंकि यहाँ पे x और y में 12 कॉमन लेके उसके भाग में दे दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई 10 आ चुका है। तो यहाँ पे इतने संभव जोड़े कितने हैं, अब संभव जोड़े हमारे पास x प्लस वाई है, तो हम संभव जोड़े देख लेंगे। यहाँ पे x का मान 9 रख लेंगे, यहाँ पे y का मान यहाँ पे कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे, क्योंकि हमें जो दोनों का योग है वो 10 ही रखना है। तो हम यहाँ पे जोड़े बना के देखते हैं एक बार। तो जोड़े हमने जब बनाए तो यहाँ पे x का मान 1 रखें, y का मान 9 रखें, तभी यहाँ पे 120 आएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखो 12x है और यहाँ पे 12y है। तो यहाँ पे 12 का x का मान 1 रखेंगे तो 12 गुणा 1 प्लस 12 गुणा 9, तब जाके इन दोनों का योग 120 आएगा। हम यहाँ पर 8 रखें तब इसका जो है योग 120 नहीं आने वाला है। तो इतने कितने जोड़े बन सकते हैं, इतने सिर्फ 2 जोड़े बनेंगे। इसमें एक में तो x का मान यहाँ पे 1 होगा, और एक में 3 होगा, और एक में y का जोड़ा यहाँ पे 9 होगा, और एक में यहाँ पे y का जोड़ा 7 रहने वाला है। और इस प्रकार हमारे सारे की सारी थ्योरी, सारे जितने फॉर्मूले, सारे जो टाइप थे वो इस टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं।